क्लास के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको हम 2009 से लेकर आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम मेथड और ट्रिक के साथ सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हम सोल्व कर दिए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप देख सकते हैं। इसमें समझिए बहुत क्वेश्चन रखे हैं हम और सब क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से हम लोग सोल्व करना सीखेंगे। पहला है साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्या है? साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब छोटी सी बात इसको समझिए, साइन इनवर्स साइन x रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है x, लेकिन x बिलोंग्स टू, हमेशा याद रखिएगा, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच लिया जाता है। साइन और कॉस के टर्म में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों को अच्छा से समझ लीजिए। आज ऐसे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। कॉस इनवर्स कॉस x क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे इसका वैल्यू भी x होगा, बट इस केस में x बिलोंग्स टू क्या होता है? 0 to π होता है। जल्दी से आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए क्या फंडा है, इस फंडा को भी समझा देते हैं आपको। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेम है तो सामने वाला बाहर निकल जाएगा। तो अगर इतना ही बात अगर आप फॉलो करते हैं तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। लेकिन ये 2π/3 आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप आधा बात फॉलो किए। पूरा कंसेप्ट कहता है कि ये तो बाहर निकलेगा, बट इस x को इस इंटरवल के बीच भी रहना होगा। क्या 2π/3 इस इंटरवल में है? जी नहीं है। ये 90 से छोटा, मतलब 90 तक लेना है। और देखिए π/3 का मतलब होता है 60, और 60 × 2 120, ज़्यादा हो गया तो मतलब नहीं है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं मारिएगा। जो लोग इसका आंसर 2π/3 मारेंगे वो गलत कर देंगे, ये कभी आंसर आपका नहीं होगा। समझिए बात को बढ़िया से। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे? अब यहाँ से कंसेप्ट क्या मिलता है? देखिए यहाँ से अप्लाई करेंगे दिमाग हम लोग। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को लिख सकते हैं π-π/3। समझिए अच्छा से, यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप आएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा? साइन इनवर्स और साइन और सीधे आ जाएगा यहाँ पे π/3, क्योंकि साइन π - θ = साइन थीटा होता है। अब आ गया। अब देखिए फिर सेम कंडीशन आया। क्या ये π/3 इस इंटरवल में है? जी बिल्कुल है, इसलिए यहाँ से आंसर हो जाएगा π/3, और यही आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन 1 क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए ये तो बात ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये आंसर सही निकलने के बाद सिर्फ इसी क्वेश्चन से काम नहीं चलाना है। ये तो कम क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 भी पूछा गया है। समझिए बढ़िया से, ये पूछा गया है। अच्छा ये भी पूछा गया है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 भी पूछा गया एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, बस देखते चलिए कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप 13π/6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कॉस के लिए कंडीशन देखिए कि 0 से लेकर पाई के बीच रखना है। सब क्वेश्चन को हम बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, और एक क्वेश्चन के बहाने बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए और सारे कंसेप्ट को कॉपी में नोट कीजिए। चलिए ये हो गया। तो ये इसके बीच नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही नहीं होगा। तो अब क्या करें? यहाँ पे समझिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस, और लिख सकते हैं 2π + π/6 लिख सकते हैं ना।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से कॉस इनवर्स, और देखिए ये हो जाएगा सीधे कॉस पाई बाई 6, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे इसके साथ एक और फार्मूला कॉस 2 माइनस थीटा हो या कॉस 2 प्लस थीटा हो, दोनों के लिए वैल्यू क्या आता है, कॉस थीटा आता है। इन दोनों फार्मूला को आप जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, तब जाकर आपको बेनिफिट होगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ से तो यहाँ क्या हो गया, पाई बाई 6 आया, यह क्या है इस इंटरवल में है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा रहता तो जहाँ भी पाई बाई 6 दिखाई दे वहाँ टिक कीजिएगा। इसमें आइए यहाँ भी 7 पाई बाई 6 आप टिक करते हैं तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ये आंसर सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 पाई बाई 6 भाई 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई से अधिक आएगा ना, यहाँ पाई से ज़्यादा नहीं लेना है। तो क्या करें हम यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स कॉस, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। देखिए तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये इससे फायदा ये हो गया कि 6 दूना 12 माइनस 5 7 आ जाएगा ना। चलिए कॉस इनवर्स, और देखिए यहाँ पे कॉस, हमने कहा यहाँ प्लस हो या माइनस हो, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, क्या होगा आंसर कॉस थीटा मिलने वाला है। तो कॉस 5 पाई बाई 6, और यहाँ दोनों सेम है और ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 5 पाई बाई 6 होगा। और यहीं जहाँ भी ऑप्शन दिखाई दे रहा हो वहाँ टिक कर दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखिए और भी प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, ये 2014 में पूछा गया है, 10 है ना पाई बाई 7। अब ये सवाल फंसता है कि सर यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, बात सही है, तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना हम, कॉट इनवर्स और कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा कॉट 7 दूना 14 और 7 माइनस 2 5 पाई बाई 14। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा 5 पाई बाई 14। क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 14 हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से, क्लियर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिया गया है कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बाई 5, इसका क्या होगा, ये 2018 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, सोच सकते हैं आप। चलिए कैसे बनाएंगे इसको हम, देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉस इनवर्स और कॉस, और यहाँ सोचिए कैसे लिखेंगे, 2 पाई कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 दूना 10 माइनस 2 8 आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 5, और यहाँ से क्या निकल गया 2 पाई बाई 5, और यहीं क्या हो गया आपका, यहीं आपका क्लियर और फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से। अब देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कॉस इनवर्स, और दिया गया है कॉस 5 पाई बाई 4। देखते हैं कि इसका आंसर कितने लोग सही बताते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग इस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पर, तो साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा। समझिए बढ़िया से, यहाँ पर कुछ बातें समझिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है ना, फिर
सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तीनों का सेम वैल्यू लिखा जाता है, वो आता है π/2। इसका प्रूफ जाके देखिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के नाम से, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के नाम से है, ये पूछा जाता है एग्जाम में प्रूफ इसका। साइन सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में दिया है, तो बताइए इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे लिखेंगे π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, क्या होगा 1 होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और इस जगह पर ये डाल दिया हमने, इसके जगह पे ये भी रखा जा सकता है, ये भी रखा जा सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है, d/dx लिख देंगे हम लोग, और यहाँ पर इसके जगह पे क्या आएगा π/2 आएगा, और हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो π/2 क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आप dc/dx क्या जानते हैं, 0 जानते हैं, तो फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, मैथ में पढ़े होंगे, तो इसका क्या वैल्यू होगा, 0 हो जाएगा। जहाँ 0 दिखाई दे वहाँ पे आप टिक कर दीजिए। अब देखिए इसी बेस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 गिवन है। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ से x का मान क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x, क्या पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब डेट मीन्स x जब रहेगा तब π/2 होगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये x को यहाँ पे रहना पड़ेगा जब दोनों का सेम होगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे x है, जब दोनों का सेम होगा, जब दोनों का सेम होगा तब क्या होगा, π/2 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या एक जगह x है तो यहाँ 1/5 है, तो मतलब यहाँ पे 1/5 होना पड़ेगा या यहाँ 1/5 की जगह पे x रहना पड़ेगा। तो बात स्पष्ट क्या निकला कि 1/5 x के स्थान पे रहना पड़ेगा। क्लियर, मतलब इसकी जगह पे 1/5 होगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया बात को बढ़िया से। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन पे ही, इस टाइप के कंसेप्ट पर ही एक और क्वेश्चन रखते हैं हम, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, वो क्वेश्चन क्या है समझिए, ये 3rd नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स, समझिए बढ़िया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या है, 2π/3 है ना, ये तो है। अब देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y पूछा जा रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग, समझिए अच्छा से। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या है, π/2 है। तो अगर हम चाहें कॉस इनवर्स x निकालना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2 में से साइन इनवर्स x घट जाएगा, या साइन इनवर्स x निकालना चाहें तो क्या होगा, ये बच जाएगा यहाँ पर, जाके घट जाएगा इधर। तो क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। वैसे ही इसमें आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3 हो गया। समझ गए बात को बढ़िया से। अब देखिए π/2 कितना है, ये π/2 मतलब 90, फिर π/2 90, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, कॉमन कर लीजिए, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y मिल गया इज इक्वल टू 2π/3 मिल गया। इतना फंडा तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, पाई माइनस आई घट जाएगा, ये 2π/3 बराबर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 कम 3 माइनस 2 π/3। मतलब स्पष्ट हो गया कि इसका जो आंसर है क्या आएगा, π/3 आएगा। π/3 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन में है, वहाँ पे टिक कर देंगे। अब बताइए कैसे क्वेश्चन कितना आसान हो गया बनाना। एक क्वेश्चन के बहाने इतने कंसेप्ट आपको हम बता दे रहे हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गया, बात पकड़ में आ गई। अब हम लोग अगले कंसेप्ट को भी समझते हैं, अगले क्वेश्चन को भी समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा यहाँ समझते हैं। कहा जाता है कि साइन इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा।
तो जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 के लिए क्या मिलेगा आंसर, π/6 मिलेगा। मतलब साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछ दिया गया कॉस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 तो कैसे निकालेंगे आप। तो जल्दी से इसका वैल्यू पुट कीजिए। ये हो जाएगा π/6, ये भी हो जाएगा कितना π/6, और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2π/6, मतलब π/3 हो गया। समझ गए बात को, बढ़िया से डायरेक्ट पुट करके बनाना है। अच्छा सुनिए, वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए कॉस इनवर्स -1/2 का क्या होगा और साइन इनवर्स -1/2 का क्या होगा। अब यहाँ समझिए, माइनस तो हट गया। अब क्या करेंगे, सोचेंगे कि साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो π/6 का आंसर निकल गया। लेकिन कॉस में क्या होता है, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, माइनस हटेगा तो पाई में से घटेगा, और क्या लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2, मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 के लिए क्या निकलेगा, तो π/3 निकलेगा। ये हो गया 2π/3। ये फंडा याद रखिएगा, बहुत यूजफुल फंडा है ये, है ना। बहुत लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, लेकिन याद रखिएगा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। tan इनवर्स -1 के लिए क्या आएगा, तो π/4 आता है 1 के लिए, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। लेकिन वही कहेगा अगर कॉट, यहाँ पे कॉट इनवर्स -1 के लिए, तो tan के लिए तो माइनस लग गया, लेकिन कॉट के लिए क्या होता है, कॉट के लिए यहाँ पर पाई में से कॉट कितना का मान 1/1 होता है, कॉट कितना का मान 1 होता है, तो π/4 का दिया गया 3π/4। तो याद रखिएगा कॉस इनवर्स -x के लिए, सेक इनवर्स -x के लिए, और कॉट इनवर्स -x के लिए जब भी माइनस हटेगा तो पाई में से घटाते हैं। इस फंडा को याद रखिएगा हमेशा। चलिए, इस चीज़ को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा कवर करते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइन कॉट इनवर्स x का मान क्या होगा। सिंपल बात है भाई, कॉट इनवर्स जो x दिख रहा है उसको थीटा मान लीजिए, तो क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा x/1 हो जाएगा। कॉट थीटा इक्वल टू x होगा, x/1 लिख सकते हैं। जल्दी से ट्रायंगल बना लीजिए, और ट्रायंगल बनाने के बाद थीटा लिखिए यहाँ पे। कॉट, कॉट का मतलब b/p, तो x हो जाएगा ये, और p 1 हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस x² आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया। चाहे लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमको, साइन चाहिए ना, साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होएगा, साइन थीटा बराबर 1/√1 प्लस x², जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस x² का 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है ना, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x² और -1/2। बस ऑप्शन कहाँ है ऐसा, तो ऑप्शन है डी, ऑप्शन कर दीजिए। बात समझ गए ना। अब देखिए, अब हम लोग इस 5 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ समझिए। यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। 2 tan इनवर्स, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स क्या, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², क्या होता है 1 माइनस x² होता है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से 2 tan इनवर्स 1/3 का मान निकालेंगे कैसे, tan इनवर्स 2 × 1/3/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9 हो जाएगा। सोल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा, सोल्व करने पर मिल सकता है हम लोगों को tan इनवर्स, और देखिए ऊपर हो जाएगा 2/3, नीचे होगा 9 माइनस 9 कम 9 माइनस 1 8, 8/9 ये हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, सोल्व करिए थोड़ा सा बढ़िया से। सोल्व करने पे क्या निकलेगा, सोल्व करने पे आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3/4, tan इनवर्स 3/4। अब देखिए tan इनवर्स 3/4 मिल गया, है ना। प्लस करना है क्या, tan इनवर्स 1/7, क्या करना है, tan इनवर्स 1/7 करना है। अब सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला निकलता है tan इनवर्स x, सॉरी यहाँ पे
एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही निकलता है फार्मूला। यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होता है। तो चलिए अब क्या है, फार्मूला आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7/1 माइनस 3/4 गुने 1/7। कैलकुलेट करने पर क्या मिलने वाला है आपको, मिलने वाला है 7 त्रिक 21, 4 एकम 4, 21 4 25, और ये हो जाएगा 25/28, हो जाएगा 28 माइनस 3, मतलब आपको निकलने वाला है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है। चलिए, तो π/4 होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।